मैं स्नेहा वेशा, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जीपीसी टोंक, आज EE01 के अंतर्गत आने वाली टॉपिक यूजेटी के बारे में बताने जा रही हूँ। यूजेटी का फुल फॉर्म होता है यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। अगर हम स्ट्रक्चर वाइज जाएं तो यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर हमारा कुछ इस टाइप से दिखता है, जहां पे हम देख सकते हैं कि इसके 3 छोर हो रहे हैं हमारे B1, B2 और E। B1 और B2 को हम कहते हैं हमारी बेस टर्मिनल्स और E कहलाती है हमारी एमिटर टर्मिनल। ये जो हमारी बॉडी दिख रही है, ये बॉडी बनी हुई होती है हमारी N टाइप मटेरियल से, और ये जो एमिटर जहां से लगा हुआ है यहाँ पे डोपिंग होती है हमारी P टाइप मटेरियल की। N टाइप मटेरियल लाइटली डोप्ड होती है और P टाइप मटेरियल जो है वो हमारी हेविली डोप्ड होती है। इस पूरे N टाइप मटेरियल को हम कहते हैं बेस और ये चीज कहलाता है हमारा एमिटर। अब देख सकते हैं कि टर्मिनल B1 और B2 के बीच में हमारी क्या है, हमारी रेजिस्टेंस है। ये पूरी रेजिस्टेंस हमने 2 पार्ट में डिवाइड की हुई है। पहला होता है RB1 और दूसरी होती है हमारी RB2। अब RB1 रेजिस्टेंस जो है वो हमारी RB2 से मान में काफी कम होता है। इन दोनों के बीच का डिवीजन पॉइंट जो है उसे हमने नाम दिया हुआ है A। अगर सिंबल वाइज हम जाएं तो सिंबल वाइज हमारी यूजेटी जो है वो कुछ इस टाइप से दिखती है, जहां ये B1 है पहला टर्मिनल, दूसरा टर्मिनल है B2 और ये तीसरा टर्मिनल है हमारा एमिटर। यूजेटी अब होती क्या है, यूजेटी जैसे SCR हमारी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर डिवाइस है, उसी तरह यूजेटी भी क्या है, यूजेटी भी हमारी पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अब इसकी अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट में जाएं तो इक्विवेलेंट सर्किट हमारी कुछ इस टाइप से दिखती है। ये देखो RB1 RB2 जो कि बेस B1 और बेस B2 के बीच में यहाँ पे थी, वो ऐसे ही हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। ये RB1 यहाँ के समान, ये RB2 जो है वो यहाँ के समान, ये B2 यहाँ पे आ गया और B1 जो है हमारा यहाँ पे आ गया। एडिशन में क्या है, देखो एडिशन में हमने एमिटर में थोड़ी सी अंदर हमने मॉडिफिकेशन की है या खोल के दिखलाया है। ये कुछ इस टाइप से हमारा होता है। ये हो गया हमारा एमिटर टर्मिनल। अब एमिटर टर्मिनल जो है यहाँ पे एक डायोड लगी हुई होती है हमारी, ठीक है। अब जो यहाँ पे हम वोल्टेज देंगे एमिटर और बेस B1 के बीच में, वो कहलाएगी हमारी VE। जो हमारी B1 और B2 के बीच में वोल्टेज होती है वो कहलाती है VBB। ये एक DC वोल्टेज होती है। ये जो पॉइंट A और B1 के बीच में जो हमारी पोटेंशियल डेवलप होगी उसे हम कहेंगे VA या ईटा VBB। अब ये ईटा VBB होती क्या है या VA होती क्या है, ये हम इस वाले इक्वेशन से निकाल सकते हैं। VAB1 का मतलब क्या है कि पॉइंट A और B1 टर्मिनल के बीच में डेवलप होने वाली पोटेंशियल, ये इसकी मान क्या होगी, इसकी मान होगी हमारी टोटल जो वोल्टेज हमने अप्लाई किया हुआ है VBB इनटू, अब यहाँ पे हम वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाएंगे। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल अगर हमने लगाया और हमें यहाँ पे अगर वोल्टेज निकालनी है तो क्या हो जाएगी, टोटल वोल्टेज इनटू जिस पोजीशन पे हमें निकालनी है वो वाली रेजिस्टेंस ऊपर जाएगी, और नीचे क्या होगी, नीचे होगी टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस क्या है, RB1 और RB2। तो हमारी A और B1 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल कितनी डेवलप हुई है, वो हुई है टोटल वोल्टेज जो हमने अप्लाई किया है मल्टीप्लाइड बाय जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें निकालनी है वोल्टेज RB1 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस हमारी क्या है, वो है RB1 बाय प्लस RB2, ठीक है। अब इस वाले वोल्टेज को ही हमने क्या कहा है, इस वाले वोल्टेज को ही हमने दूसरा नाम दे दिया है VA, ठीक है। तो या हम VAB1 कहें या इसे हम VA कहें, दोनों हमारी सेम चीज है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा हमने मॉडिफिकेशन किया है। मॉडिफिकेशन में हमने क्या किया है, ये RB1 बाई RB1
प्लस RB2, इस पूरे चीज को हमने एक नए सिंबल से डिनोट किया है जिसे हम कह रहे हैं ईटा। ठीक है, तो VAB1 क्या हो गई, VAB1 हो गई हमारी ईटा इंटू VBB, जहां ईटा क्या है, ईटा की ये है आपकी RB1 बाई RB1 प्लस RB2, और ईटा क्या कहलाती है हमारी, ईटा कहलाती है इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो, जिसकी मान होती है 0.51 से 0.82 के बीच में। अब क्या है देखो, ये जो ईटा की वैल्यू है वो हर यूजेटी के लिए फिक्स्ड होती है। अगर हम मान लो हमारे पास दो यूजेटी है, UJT1 और UJT2, तो UJT1 की ईटा आपकी कुछ और होगी जिसकी मान 0.51 से 0.82 के बीच में होगी, और UJT2 की ईटा की वैल्यू आपकी फिक्स्ड होगी जो कि UJT1 से डिफरेंट हो सकती है, उसकी भी मान लेकिन 0.51 से 0.82 के बीच में ही होगी। ठीक है, अब हम अपनी यूजेटी की वर्किंग देखते हैं कि ये यूजेटी हमारा वर्क कैसे करता है। तो जो इक्विवेलेंट सर्किट हमने पहले देखा था उसी इक्विवेलेंट सर्किट को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, ये है हमारा बेस टर्मिनल B1, ये है हमारा बेस टर्मिनल B2, ये है RB1 और ये है RB2। ठीक है, अब बेस टर्मिनल B1 और बेस टर्मिनल B2 के बीच में हमने एक DC वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है जिसकी मान है VBB। ये है हमारा एमीटर टर्मिनल। हमने देखा था एमीटर टर्मिनल के साथ क्या लगी हुई थी, एक डायोड लगी हुई थी। ठीक है, यहाँ हमने क्या किया है, एमीटर टर्मिनल पे हमने एक वेरिएबल वोल्टेज सोर्स VEE लगाया हुआ है एक रेजिस्टेंस RE के थ्रू। ठीक है, और यहाँ पे जो वोल्टेज उत्पन्न होगी वो वोल्टेज क्या कहलाएगी हमारी, वो वोल्टेज कहलाएगी VE। ठीक है, अब देखो सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में ये VE की जो मान है वो हमारे VA से क्या होती है, हमेशा कम ही होगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में अगर इसकी मान कम है और इसकी मान ज्यादा है तो क्या हो जाएगी, डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल में देखो कम वैल्यू है, नेगेटिव टर्मिनल में ज्यादा वैल्यू है। इसका मतलब क्या है कि ये डायोड जो है यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये डायोड यहाँ से हमारा ओपन हो जाएगा। अगर ये डायोड यहाँ से हमारा ओपन हो जाता है तो इसका मतलब है कि यूजेटी, ये जो पूरी यूजेटी है हमारी, ये यूजेटी ऑफ स्टेट में रहेगी और ये यूजेटी अभी काम नहीं करेगी, कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगा, बस एक बहुत ही छोटा करंट फ्लो करेगा जिसे हम कहते हैं लीकेज करंट, और वो फ्लो करेगा रिवर्स डायरेक्शन में। ठीक है, ये और वो हम इस ग्राफ में कैसे दिखला सकते हैं, इस ग्राफ में वो दिखला सकते हैं इस पॉइंट OP के थ्रू। ठीक है, ये जो इतनी पोर्शन है नेगेटिव डायरेक्शन में, ये क्या है हमारी, ये है हमारी लीकेज करंट जो फ्लो तब हो रही है जब यूजेटी हमारा ऑफ है। ठीक है, अब क्या होगा, अब धीरे धीरे हम इस वाली वोल्टेज को, मैंने कहा था कि ये वेरिएबल वोल्टेज है VEE, अब इसकी मान को हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे। अब जैसे हम धीरे धीरे इसकी मान को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगी, देखो वैसे वैसे इस VE की मान जो है वो बढ़ेगी। क्यों VE की मान हमारी बढ़ेगी, VE की मान हमारी इसलिए बढ़ेगी क्योंकि VEE क्या है, VEE हमारी है IERE प्लस VE। ठीक है, तो जैसे इसकी मान बढ़ती जाएगी ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका मान जो है ये बढ़ेगा, और जब इसका मान हमारा VA के बराबर पहुंच जाएगा, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, तब ये डायोड हमारा यहां से शॉर्ट हो जाएगा या ऑन हो जाएगा और करंट जो है वो हमारी फ्लो होने लगेगी और यूजेटी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जैसे यूजेटी हमारी ऑन हो जाती है हम ये वेरिएबल वोल्टेज सोर्स को VEE को उसी मान पे स्थिर कर देंगे। अब इसकी मान को हम वैरी नहीं करेंगे। ठीक है, तो जिस मान पे हमारी यूजेटी ऑन होती है हम इसको उसी मान पे कांस्टेंट छोड़ देते हैं।
अब देखो, अब क्या हुई है हमारी, ये VEE की मान हमारी VA से ज्यादा हो गई है। ये UJT हमारा क्या हो गया, UJT हमारा ऑन हो गया। जैसे UJT हमारा ऑन होगा वैसे ही क्या हो जाएगा, वैसे ही हमारा यहाँ एमीटर से, हमने कहा था कि एमीटर किससे बना हुआ है, एमीटर बना हुआ है P टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल से। तो P टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में क्या होता है, होल्स होता है। तो क्या होगा, अत्यधिक होल्स क्या होंगी, अत्यधिक होल्स हमारी बेस रीजन में फ्लो होने लगेगी। ठीक है, और कहाँ फ्लो होगी, ये RB1 में, RB2 में नहीं जाएगी, वो जाएगी ये निचले हिस्से में। ठीक है, अब क्या होगा, अब मैंने कहा था कि बेस रीजन किससे बना हुआ है, N टाइप मटेरियल से। ठीक है, लाइटली डोप्ड N टाइप मटेरियल से, और P टाइप हेविली डोप्ड है। मतलब होल्स की कंसंट्रेशन आपकी ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन आपकी कम है। तो उससे क्या होगा कि जो होल्स हमारी यहाँ बेस में जा रही है उसको कम इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा रिकम्बाइन होने के लिए, और बेस रीजन में क्या होगी, B1 रीजन में अत्यधिक होल्स की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाएगी। तो अत्यधिक होल्स के कंसंट्रेशन होने के कारण ये जो रेजिस्टेंस RB1 था, इसकी मान क्या हो जाएगी हमारी, इसकी मान हमारी घट जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ पे मान हमारी क्या हो रही है, घट रही है। अब ये RB1 की मान घटने से क्या क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि VA पे क्या असर पड़ेगा। VA का ये फॉर्मूला हमने देखा था, VA बराबर VBB RB1 बटा RB1 प्लस RB2। तो RB1 की मान क्या हो रही है, घट रही है, RB1 यहाँ भी घट रहा है। तो VA क्या होगा, देखो VA जो है वो हमारी घटेगी। ठीक है, अब VA के घटने से देखो क्या हो रहा है आगे। अब VE जो है, VE बराबर क्या है, VA प्लस VD। ठीक है, VE क्या है, VA, ये पूरे टर्म को हम कह रहे हैं VA। ठीक है, और VD जो है वो डायोड के अक्रॉस वोल्टेज है। ठीक है, तो VE बराबर VA प्लस VD। अगर VA घट रहा है तो VE क्या होगी हमारी, VE भी हमारी घटेगी। ठीक है, अब VE के घटने से देखो आगे क्या हो रहा है, VE अगर घट रही है तो हमारी IE क्या होगी हमारी, यहाँ पे VE इस फॉर्मूले से घट रही है तो IE हमारी क्या हो जाएगी, IE हमारी बढ़ेगी। ठीक है, IE बढ़ने का मतलब ये है कि यहाँ से अत्यधिक और ज्यादा करंट फ्लो होगा, और ज्यादा करंट फ्लो होने का मतलब है कि P टाइप से और अधिक होल्स जो है, एमीटर से और अधिक होल्स जो है वो इस निचले B1 हिस्से में जाएगा। ठीक है, तो B1 में और अधिक होल्स की मात्रा बढ़ जाएगी। जितना ज्यादा होल्स का मात्रा बढ़ेगा उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, RB1 की रेजिस्टेंस जो है वो कम जाएगी। तो RB1 का रेजिस्टेंस क्या हो गया, और ज्यादा कम हो गया। ये ज्यादा कम हो गया, इसका मतलब है कि ये जो VE है ये और ज्यादा कम होगा। ये VE जितना ज्यादा कम होगा ये IE क्या होगा, उतना ज्यादा बढ़ेगा। और ये प्रक्रिया क्या होगी, ये पूरी प्रक्रिया जो है ये चलती जाएगी। कब तक चलती जाएगी, तब तक चलती जाएगी जब तक जो VE है वो एक न्यूनतम वैल्यू पे ना पहुंच जाए। इस न्यूनतम वैल्यू को हम बोलते हैं VV या वैली वोल्टेज। ठीक है, अगर इस चीज को हम ग्राफ में दिखाएं तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने कहा था OP रीजन कौन सी रीजन है, जहां पे UJT हमारी ऑफ है, कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है, IE नहीं फ्लो हो रहा है, बहुत ही स्मॉल लीकेज करंट फ्लो हो रही है, वो भी नेगेटिव करंट। ठीक है, अब जैसे जैसे VEE, इस VEE की मान हम बढ़ा रहे हैं तो वैसे क्या हो रही है, जो UJT है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। तो ये नेगेटिव करंट की मान जो है वो धीरे धीरे देखो इसकी मान जो है वो कम होती जा रही है। और क्या होगा, जैसे UJT हमारी ऑन होगी वैसे ही क्या हो जाएगा, एक I जो है, I की वैल्यू आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, उस पॉइंट को हम क्या कह रहे हैं, उस पॉइंट पे को हमने B से दिखलाया है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो करंट आ रही है उसको हमने कहा है पीक करंट, और जो वोल्टेज जो है वो कहला रही है हमारी पीक वोल्टेज। तो पीक वोल्टेज कौन सी वोल्टेज है, पीक वोल्टेज हमारी UJT की वो वोल्टेज है जिसपे UJT हमारा ऑन होता है और जिसपे हमारी एमीटर करंट अधिक होती है।
ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब देखो, अब हमने देखा था कि जैसे ही हमारी यूजेटी ऑन हुई है उससे क्या हो रहा है, हमारा RB1 डिक्रीज हो रहा है। RB1 डिक्रीज होने के कारण क्या हो रही है, हमारी VA की मान घट रही है, जिससे VE की मान घट रही है। तो देखो धीरे धीरे क्या हो, और IE की मान बढ़ रही है। तो जैसे जैसे IE की मान बढ़ रही है, देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि VE की मान हमारी घटते जा रही है, घटते जा रही है, घटते जा रही है, और फाइनली एक न्यूनतम पॉइंट पे पहुंचेगी जहां, जिसको हमने कहा है C। अब इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग देखो, करंट को हम कहते हैं वैली करंट और वोल्टेज को हम कहते हैं वैली वोल्टेज। अगर यूजेटी की वोल्टेज इस वोल्टेज से कम हो जाती है तो यूजेटी हमारा क्या हो जाएगा, यूजेटी हमारा दोबारा से ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो ऑन करने के लिए जिस वोल्टेज की जरूरत है वो वोल्टेज होती है हमारी पीक वोल्टेज VP, और और ऑफ करने के लिए यूजेटी को जिस वोल्टेज की जरूरत होती है वो कहलाती है हमारी वैली वोल्टेज VV। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद हमारी करंट के इंक्रीज IE जितना इंक्रीज होगा, हमारी VE जो है वो उसके साथ ही उतना ही बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे अब क्या हो रहा है, यहाँ पे सैचुरेशन आ गई है डिवाइस में, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, इसलिए इस वाली रीजन को हम कहते हैं सैचुरेशन रीजन। ठीक है, ये वाली रीजन को हम कहते हैं कट ऑफ रीजन, क्योंकि इस रीजन में यूजेटी हमारी ऑफ है। और ये जो बीच वाला रीजन है इसको हम कहते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। क्यों नेगेटिव रेजिस्टेंस कहते हैं, नेगेटिव रेजिस्टेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे ये ये जो ये स्लोप आ रही है आपकी, ये स्लोप क्या है, स्लोप हमारी नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, और वोल्टेज और करंट के बीच में जो स्लोप बनता है वो किसका स्लोप होता है, वो होता है रेजिस्टेंस का स्लोप। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें मिल रही है, देखो ये स्लोप जो है वो नेगेटिव जा रही है, इसलिए हम इसे कहते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। ठीक है।